बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग बात करेंगे गेस्ट पेपर की। 9th क्लास का जो इंग्लिश का गेस्ट पेपर है, अब जो लास्ट ईयर जो आपका पेपर आया था वो कुछ इस तरह से था। सबसे पहले मैं आपको बबल शीट के बारे में बता दूं कि रोल नंबर आपने कैसे फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर जो है, रोल नंबर आपका फॉर एग्जांपल 2463215 है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले 2 है, तो ये देखिए पहली लाइन जो है वो रो 0 वाली है, दूसरी 1 वाली, तीसरी 2 वाली। आपने 2 वाले जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है इसको आपने फिल करना है पहले। 2 के बाद अगर आपके पास 4 है तो आप जो देखें ये 4 नीचे आ जाए, ये 4 वाली रो है, ये 4 के बिल्कुल नीचे उसी 4 को आपने सर्कल कर देना है। फिर 6 है, 6 के लिए 1 2 3 4 5 ये 6 वाली को सर्कल कर देना है। फिर 3 है, 3 के लिए यहाँ पे इस 3 वाले बबल को सर्कल कर देना है। फिर 2 वाला बबल है, फिर ये 1 वाला बबल है, और उसके बाद 5 वाला बबल है। तो इस तरह ये आपका रोल नंबर बबल शीट पे इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। इंग्लिश का जो गेस्ट पेपर है, सबसे पहले आपका जो पैटर्न है वो देख लें आप लोग। ये आपका बबल शीट, फिल द रेलिवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन के सामने आपने बबल्स को फिल कर देना है। ये आपके 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा सेक्शन ए। 20 मिनट्स उसके लिए अलाउ होते हैं आपके पास। सवालों को गौर से पढ़ें और साथ में आप लोगों ने इनको फिल कर देना है। ये पेपर में आपके साथ, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल कर रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। उसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में देखें अगर आप गौर से, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 60 मार्क्स हैं। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के टोटल 60 मार्क्स हैं। सेक्शन बी के हमारे पास ये 40 मार्क्स हैं। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक साथ शामिल है उसको शामिल करके टोटल आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट समरी राइटिंग इज कंपलसरी, जिसके 6 नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखें बाकी तमाम क्वेश्चंस के 3-3 मार्क्स हैं। टोटल कितने हो गए? 18 मार्क्स। 6 नंबर समरी के हो गए, इसी पैराग्राफ की जो आपने समरी लिखनी है उसको टाइटल देना है, और 3 नंबर हर ये क्वेश्चन के हो गए। ठीक है, टोटल 18 मार्क्स हो गए। पैराग्राफ को गौर से आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट द समरी ऑफ द पैसेज। आपने समरी लिखनी है और उसके लिए एक सूटेबल टाइटल भी देना है, जिसके 6 नंबर है, 1 नंबर टाइटल का और 5 नंबर समरी के। उसके बाद आपने नीचे हमारे पास कोई से 4 सवाल और कर लेने हैं टोटल। ठीक है, उनमें चॉइस है, तो 7 में से टोटल आपके 5 हो गए। फर्स्ट लाजमी करना है और बाकियों में से आपकी चॉइस होती है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास इसका ए पार्ट है, पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज। ये 2 स्टेंजा दिए हुए हैं आपके पास, इनमें से किसी एक की आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। 3 नंबर का एक स्टेंजा है। ठीक है, 2 में से कोई एक स्टेंजा आपने पैराफ्रेज करना है। क्वेश्चन 3 का ही बी पार्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। इस स्टेंजा को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, और जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आपने आंसर्स देने हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, सारे 5 के 5 आपने देने हैं। ठीक है, 6 नंबर का है ये हमारे पास। फिर इसका, या फिर आपके पास चॉइस भी है, ये पैराग्राफ आप रीड करें ये स्टेंजा और इसकी आप आंसर्स दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। उसका ए पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट अ क्राइम स्टोरी, यूज द पैसिव वॉइस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। पैसिव वॉइस फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करके आपने ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ कॉल, फॉर एग्जांपल रोब, स्टील, तो आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है, और इसके आपके पास 5 नंबर होंगे। इसी का बी पार्ट है, यूज द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एज प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स एनी 5। प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल में आपने इस ब्रैकेट वाले वर्ड को यूज करना है जी। इस तरह बी पार्ट आप लोगों ने कर लेना है, इसके 5 मार्क्स हैं। फिर सी पार्ट है इसका, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैरालाइन। इनको आप पंक्चुएशन करनी है आपने। पंक्चुएशन का पता ही आपको, कैपिटल फर्स्ट जो है कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद कॉमाज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद जो आता है सेक्शन सी स्टार्ट हो गया हमारा। सेक्शन सी में देखें तो राइट एन ईमेल, जिसमें लोग कहते हैं कि अनसीन क्वेश्चंस आते हैं। राइट एन ईमेल टू एन अमेरिकन फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन पाकिस्तान ब्रीफली। आप एक ईमेल लिखें अपने दोस्त को जो अमेरिका में रहता है, और जो पाकिस्तान के जो अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं
उनके बारे में आपने ईमेल लिखनी है उसको, ठीक है, कि वो वहाँ पे आए और उसकी विजिट करे। या फिर आप एप्लीकेशन लिखें अपने प्रिंसिपल को कि रिक्वेस्टिंग हिम हर टू होल्ड आ फन फेयर इन योर स्कूल। ठीक हो गया। राइट, इसकी ये 8 नंबर हैं, 2 में से कोई एक करना होगा आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। काइंडनेस पे या एग्जामिनेशंस पे आपने पैराग्राफ लिखना है, 6 नंबर का पैराग्राफ होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। इस पैसेज की आपने उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। नॉइज पोल्यूशन causes not only environmental damages, or write a dialogue between discussing the importance of tree plantation। इन दोनों में भी आपके पास चॉइस है। तो ये आपके पास एक पास्ट पेपर था जिसको आप एज अ गेस्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी पैटर्न पे आपका पेपर आएगा। एक और पास्ट पेपर मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर देता हूँ। ये भी देखिए, इसके आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे। ये दोनों पेपर में इसके पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा साथ में, ठीक है। सेम वही पैटर्न है आपके पास। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आपकी ग्रामर पोर्शन तो आपने सीखना है अच्छे तरीके से, लेकिन जो सेक्शन सी में है इसमें आपका जो है, अब देखिए यहाँ पे जो ईमेल आ रही है, फिर दोबारा एप्लीकेशन आ रही है, ईमेल एप्लीकेशन आती है बार बार, फिर आपका पैराग्राफ आता है ऑनलाइन क्लासेस और बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आपकी इंग्लिश आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तब जाके आप ये पेपर सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस पे है जो आप लेते रहे हैं कोरोना के दौरान, ट्रांसलेशन आ गई है फिर दोबारा, और हमारे पास डायलॉग आ गया है, ठीक है।